हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और मैंने बनाए व्लॉग को पसंद कर रहे होंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली और जय माता दी। तो आज है पितृ विसर्जन और आज मैंने बताया था आपको कि पितृ विसर्जन के दिन मैंने दही बड़े, कढ़ी, चावल, रोटी और सब्जी बनाई थी। मैंने कहा था आप लोग से कि मैं पकौड़ी भी कोशिश करूँगी कि उस दिन बनाऊँ, बट नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और बहुत थक चुकी थी। मुझे मार्केट निकलना था सब प्रोसेस करने के बाद, क्योंकि नवरात्रों का सामान भी लेना था, सारा कलश रखने का, पूजा का जो भी सामान होता है। तो ये सब हो गया। फिर हम लोग जल्दी से मार्केट निकल गए। ई रिक्शे वाला आके खड़ा हो गया था और हम लोग अभी तैयार भी नहीं हुए थे। जल्दी जल्दी रेडी होके हम लोग मार्केट निकले और फिर मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी नवरात्रों का, वहाँ पे वो दिखाई दे रहा था भीड़। और मुझे हेयर कटिंग भी करानी थी, मुझे और रिया को, दोनों लोग को हेयर कटिंग करानी थी। तो हम लोग पहले पार्लर गए, फिर उसके बाद हम लोग ने जब हेयर कटिंग करा ली, फिर उसके बाद हम लोग मार्केट गए। और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी और चूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सी चुनरी लें, क्योंकि सभी चुनरियाँ बहुत अच्छी अच्छी थी। सब माला भी बहुत सुंदर सुंदर, माता रानी की माला जो भी कुछ था बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा था। लग रहा था सारा मार्केट उठा के लेके चली आऊँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी माला, कौन सी चुनरी लूँ। फिर भी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की कि लूँ अच्छी 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 चुनरी और माला, सब जो भी कुछ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कलश लिया और फिर कुछ फ्रूट लिए, क्योंकि व्रत रहेगा मेरा, मम्मी का, रिया, श्रेया का। रिशु नहीं रह रहा है क्योंकि रिशु आज से जिम ज्वाइन किया है, तो जिम का पहला दिन था उसका, नवरात्रों के पहले दिन, तो वो व्रत नहीं रहा। फिर हम लोग घर के कुछ सामान लेके घर वापस आ गए। और अब है आज पहला दिन नवरात्रों का, माँ शैलपुत्री का दिन। तो जय माता दी। तो आज का दिन है शैलपुत्री का दिन, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री कही जाती हैं और जिनका वाहन नंदी बैल है, जिनके हाथ में त्रिशूल रहता है। तो ये ऐसा है कि सती रूप में उन्होंने, पहला जन्म उनका सती के रूप में हुआ था, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। तो जब उनके पिता के द्वारा शिव जी का अपमान हो गया था तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। फिर उन्होंने राजा पर्वतराज के घर पार्वती रूप में जन्म लिया था, जिनको हम शैलपुत्री के नाम से पूजते हैं। तो आज शैलपुत्री का दिन है। तो आज हम लोगों ने कलश वलश की सारी तैयारी तो हो चुकी थी, बट फिर भी जल्दी जल्दी सब, फूल माला भी आई नहीं थी। फूल माला रिशु जब जिम से आने वाला था तो सोचा कि ताज़ा फूल उल माला वाला सब ले आएंगे तभी कलश रखना। तो उसी का वेट करते करते टाइम हो गया है, वो 8:30 बजे आया। तब से हम लोगों ने फिर कलश रखने की तैयारी की, फिर कलश रखा गया, फिर पाठ हम लोगों ने किया। तो पाठ करने में मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ऊपर ऊपर की साइड हम लोगों ने, पूजा का रूम है, ऊपर की साइड रखा गया था कलश। ऊपर नीचे सीढ़ी उतरने चढ़ने में हालत ख़राब हो गई थी। तो मैंने कवच और अर्गला पढ़ा, उसके बाद प्रथम अध्याय रिया ने पढ़ा, फिर आरती हम सब लोगों ने मिल के करी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का नवरात्रों का ये त्यौहार कैसे बीत रहा है, आप लोग की क्या कर रहे हैं, कैसे पूजा पाठ क्या हो रहा है। और अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर रोज़ आपके लिए व्लॉग डालूँ, हर रोज़ कुछ नया करूँ आप लोग के लिए। बट मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और माता रानी के दर्शन करिए। देखिए माता रानी आप सभी पे कृपा बरसाएं अपनी। हम सब नवरात्रों में माता रानी का स्वागत तो बहुत ही धूमधाम के साथ करते हैं और बहुत ही शक्ति भाव के साथ अंतर मन से उनकी प्रार्थना, उनका सारा सप्तशी अध्याय पढ़ते हैं। बट अगर आप सप्तशी अध्याय पढ़ेंगे तो आपको 9 रूप के दर्शन होंगे। उसमें कोई शांति का प्रतीक है, तो कोई हमको शक्ति प्रदान करता है, कुछ देखिए कई रूप होते हैं माता रानी के, जिन्होंने जन्म लिया यहाँ पे सिर्फ राक्षसों का वध करने के लिए, देवताओं का कल्याण करने के लिए किया था। तो हम सभी औरतों के अंदर माता रानी के सभी रूप स्थित हैं। और कन्याओं को जो हम भोज कराते हैं, तो अष्टमी के दिन, नवमी के दिन कहते हैं ना कि कन्या का जब तक हम लोग कन्या ना खिला लें तब तक 9 दिन के जो नवरात्रों में पूजा पाठ व्रत होते हैं वो कंप्लीट ही नहीं होते हैं पूरी तरीके से।
तो सिर्फ नवरात्रों में ही नहीं, हमको हर वक्त हर एक कन्या, हर एक औरत का सम्मान करना चाहिए। कुछ भी अपशब्द उनको नहीं बोलना चाहिए। हमेशा अपने अंदर उनके लिए श्रद्धा और भाव रखना चाहिए। हमें अपने ही घर से शुरुआत करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि हर एक कन्या, हर एक औरत, ना कि अपने घर की अपनी माँ बहन ही, बाहर की भी जितनी कन्याएं औरतें हैं सबका सम्मान करें। सब आप सप्तशती का अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें माता रानी के हर रूपों के दर्शन हुए हैं। उन्होंने एक तरह से हम लोग को ये संदेश दिया है कि हर एक औरत महागौरी, महाकाली, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ पार्वती हर रूप में हैं। तो इसी के साथ मैं आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली।